नीतीश कुमार निहायत धूर्त आदमी है सरकार गिराने में। हम बोले थे कि जाकर उधर पलट जाओ। ये नीतीश कुमार इतना धूर्त है, जब महागठबंधन भागे तो कहा कि प्रशांत किशोर भाजपा के एजेंट हैं। और नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि रोज लड़ेंगे आपसे। हो सकता है उनको ये दिक्कत हो रही होगी कि एक भगवाधारी जो है सामने खड़ा है, इसलिए उनको दिक्कत भी हो रही होगी। संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री अब सुना जाए, चलेगा इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल तो आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। आखिरकार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से इस्तीफा देकर फिर मुख्यमंत्री बन गए। 9वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार सीएम पद की शपथ लेते ही बीजेपी ने उन पर जबरदस्त नकेल कस दी है। वो बुरी तरीके से फंस गए हैं। और इसके साथ ही प्रशांत किशोर का एक और धमाकेदार बयान भी सामने आया है। नीतीश कुमार पर शिकंजा कसने के लिए बीजेपी ने इस बार ऐसा खेल किया है कि शायद नीतीश कुमार अब इस शिकंजे में छटपटा कर रह जाएंगे। सांस लेना भी मुश्किल होगा। पूरी खबर की हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले दैनिक भास्कर पर प्रकाशित एक कार्टून जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, बड़ा ही मजेदार है। फिर हम इस खबर की सीरियसनेस पर बात करेंगे। दैनिक भास्कर ने एक कार्टून शेयर किया। इसमें लिखा हुआ है, एक पत्रकार पूछ रहा है नीतीश कुमार से, क्या थे? तो जवाब मिलता है मुख्यमंत्री। फिर पूछा जाता है क्या है? जवाब मिलता है मुख्यमंत्री। फिर पूछता है पत्रकार, किस पद से इस्तीफा दिया? जवाब मिलता है मुख्यमंत्री। क्या बनने के लिए? फिर नीतीश कुमार जवाब देते हैं मुख्यमंत्री। तो ये है नीतीश कुमार। कुर्सी इतना पसंद है कि इससे वो दूर जा नहीं सकते। फिर चाहे दल बदल लें, पलटी मार लें, दुनिया इन्हें पलटू राम कह दे, इन सब के बावजूद नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने जो किया जनता के हित में किया। अब बार बार दल बदलने से वो जनता का कौन सा हित साधते हैं वो बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ कितना बड़ा खेल हुआ है वो अब समझना जरूरी है। आज राजभवन में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की 9वीं बार शपथ ली, लेकिन ध्यान रहे इस बार बीजेपी ने किसी तारकिशोर प्रसाद को, किसी रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं दी है। इस बार जो जिम्मेदारी मिली है वो दो ऐसे नेताओं को दी गई है जो सीएम नीतीश से 36 का आंकड़ा रखते हैं। इन सब के बीच कई बार बहस हुई है या फिर एक दूसरे के प्रति खूब जहर भी उगला है। अब बात करते हैं सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बारे में। सम्राट चौधरी ने भी शपथ ली कि हम उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मंत्री पद की खैर शपथ ली जाती है, लेकिन इससे पहले एक कसम उन्होंने और खाई थी कि भगवा मुरेठा मेरा तभी उतरेगा जब हम इस मुख्यमंत्री को उनकी कुर्सी से हटाना थे, उन्हें इस्तीफा न दिलवाते। मतलब नीतीश कुमार को गद्दी से बेदखल करने की कसम खाई थी। मैंने कहा मेरा संकल्प है नीतीश बाबू, आपको आपके मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद ही ये भगवा मुरेठा खुलेगा। और नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि रोज लड़ेंगे आपसे, जनता की समस्या को लेकर लड़ेंगे। और आपको जो ये भगवा गमछा से डर है, ये जनता 2024 और 25 में आपको सबक सिखाएगी। और उससे पहले कई दफे नीतीश कुमार पर खूब बयानबाजी कर चुके हैं। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के खाटी प्रतिद्वंदी बनते जा रहे हैं और बीजेपी इन्हें प्रोजेक्ट भी कर रही है। हम विजय सिन्हा की भी बात करेंगे। उनके साथ तो नीतीश कुमार एकदम सदन में बदतमीजी पर उतर आए थे जब विजय सिन्हा स्पीकर के पद पर थे। खैर वो वीडियो हम आगे दिखाते हैं, लेकिन इससे पहले सम्राट चौधरी की बात करते हैं। सम्राट चौधरी कोयरी कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। वरिष्ठ नेता शकुनी चौधरी के बेटे हैं और
राबड़ी देवी के सरकार में वो मंत्री भी बन गए थे और राबड़ी देवी ने, लालू प्रसाद यादव ने इन्हें आगे बढ़ाया था। बाद में सम्राट चौधरी जब भाजपा का दामन थामे तो यहां से एकदम गिरिराज सिंह टाइप के बोलने वाले नेता, फायर ब्रांड नेता के तौर पर अपनी छवि बनाई। बीजेपी ऐसे नेताओं को खूब आगे बढ़ाती है। सम्राट चौधरी को पहले प्रदेश अध्यक्ष का गिफ्ट मिला और फिर उसके बाद वो सीधे सीधे अब बिहार में उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। लेकिन यहां गौर कीजिए, नीतीश कुमार सोशल इंजीनियर जरूर कहे जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कुर्मी हैं और ये कोयरी कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं सम्राट चौधरी। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए एक सबसे बड़ी समस्या जो है कि दोनों सेम वोट बैंक को आगे बढ़ाते हैं। सम्राट चौधरी जिस तरीके से नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं और वहीं पर अब उप मुख्यमंत्री बन गए, तो नीतीश कुमार को अपने मन से एक कदम चलने भी नहीं देंगे। वो परेशान करेंगे, नकेल कसे रहेंगे। फैसला क्या करना है सम्राट चौधरी दिल्ली के निर्देश पर तय करेंगे और खुद भी बड़े फैसले ले पाने में सक्षम है। इस बीच सूत्रों से एक जानकारी और भी मिली है कि सम्राट चौधरी के पास होम मिनिस्ट्री आ सकती है। नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्रित्व काल में पहली बार शायद होम मिनिस्ट्री किसी और मंत्री के हवाले करेंगे। यह भी नीतीश कुमार के कमजोर हो जाने का प्रमाण ही होगा अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि नरेंद्र नाथ मिश्रा पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि सूत्रों के अनुसार पहली बार होम मिनिस्ट्री नीतीश कुमार के पास नहीं रह सकता है। बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को होम मिनिस्ट्री मिल सकती है। मतलब बीजेपी आधिकारिक रूप से सम्राट को राज्य में अपने नए नेता के रूप में स्थापित कर सकती है। तो सम्राट चौधरी अभी इतने ताकतवर होंगे तो नीतीश कुमार कितने कमजोर होंगे, अब आप विजय सिन्हा वाले केस से आसानी से समझ जाएंगे। विजय सिन्हा भी नीतीश कुमार से 36 का आंकड़ा रखते हैं। सदन में इन लोगों के बीच भयंकर तूतू में हुई थी। वह जगह है तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। ये जब बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, क्या उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल तो आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे। मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, अपने इलाके की कोई बात को लेकर के ये हाउस का चीज नहीं है। पूरी मामला नहीं, ये नहीं, आसन को हतोत्साहित डिमोरलाइज करने की सिर्फ बात नहीं हो, पारदर्शिता के साथ व्यवस्था बने। जिसके बाद कहा गया था कि स्पीकर पद की गरिमा को ध्यान में मुख्यमंत्री ने नहीं रखा, उन्हें पाठ पढ़ाने लगे। तो बाद में विजय सिन्हा ने इन्हें पागल करार दिया था, कहा था कि वो मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं, मानसिक संतुलन भी खो चुके हैं। और फिर भागे भागे विजय सिन्हा दिल्ली भी गए थे ताकि जेपी नड्डा, अमित शाह से मुलाकात कर कुछ बोल सकें। और फिर उस वक्त जो तनातनी हुई थी उसका असर तो आपने देखा ही था। बाद में फिर सरकार ही पलट गई, फिर वो तेजस्वी यादव के साथ चले गए। तो देखा आपने कुल खेल क्या है। उप मुख्यमंत्री दो बने। इस बार दोनों एकदम खूब बोलने वाले और अपने फैसले से, अपने बयानों के लिए जाने जाने वाले सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। विजय सिन्हा सवर्ण है, भूमिहार है और वो भूमिहार तबके को कैसे नेतृत्व करना है वो जान रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए यहां पर भी मुश्किलें होंगी कि कैसे वो सबको साधेंगे। इन दोनों के बीच क्या वो उलझन महसूस करेंगे, उनके लिए घुटन जैसी स्थिति होने वाली है, निश्चित तौर पर होगी। आप आगे आगे देखते जाइएगा। बीजेपी ने हावी होने का काम शुरू किया है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 खत्म होते होते जदयू ही खत्म हो जाएगी, ऐसी परिस्थिति आ सकती है, क्योंकि
2025 में जो बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे उसको लेकर इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया है और उन्होंने कहा है कि हमसे आप लिखवा कर ले लीजिए कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को 20 से अधिक सीटें नहीं आएंगी। और लोकसभा में उन्होंने कहा कि महागठबंधन में रहेंगे तो 5 सीटें भी नहीं आएंगी। तो चलिए, लोकसभा में स्थिति भले ही सुधर जाए लेकिन विधानसभा में 20 सीट से ज्यादा नहीं आएगा तो फिर मुश्किल आएगी या नहीं आएगी? फिर तो ये भाजपा को भी नुकसान कराएंगे ना। जरा सुनिए प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। इतना चतुर समझता है, ये चतुर नहीं है, धूर्त है। नीतीश कुमार निहायत धूर्त आदमी है जो पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता को धूर्तता से मूर्ख बनाकर उसको ठग रहा है। इसलिए तो सर आपका नाम आ रहा है सरकार गिराने में। सरकार गिराने में हम बोले थे कि जाकर उधर पलट जाओ। ये नीतीश कुमार इतना धूर्त है, जब महागठबंधन भागे तो कहा कि प्रशांत किशोर भाजपा के एजेंट हैं। मैंने बिहार में आकर दूसरी घोषणा की कि नीतीश कुमार महागठबंधन में नहीं टिकने वाला है, अगर टिक के लड़ेगा तो 5 MP नहीं आएगा। महागठबंधन से पहले छोड़कर भाग गए, 2 तो ठीक हो गया, अब तीसरी घोषणा अभी कर देंगे। जिस फॉर्मेशन में भी नीतीश कुमार लड़े, अगले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की दल जदयू को चाहे भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन में लड़े, अकेले लड़ जाए, 20 सीट नहीं आएगा। अगर आएगा तो आप लोग सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, नोट करके रखिए। मैं जीवन में अपने काम से संन्यास ले लूंगा। बिहार की जनता के विद्वता पर मुझे इतना यकीन है। तो सुन लिया आपने, जिस तरीके से नीतीश कुमार की घेराबंदी हुई है उसमें नीतीश कुमार चक्रव्यूह में इस बार फंस गए। राजनीति के अंतिम पड़ाव पर नीतीश कुमार बुरे तरीके से फंसे हैं। यह कैसे हुआ है? 2 उप मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार को कंट्रोल करेंगे, इतना तो तय है। इसके साथ ही साथ जैसे जैसे जदयू को बरगलाया गया कि आपको भारी नुकसान महागठबंधन में हो सकता है, इंडिया गठबंधन का अगर आप नेतृत्व करेंगे तो भी आपको नुकसान होगा, और नीतीश कुमार ना जाने खुद सियासत के माहिर खिलाड़ी इस झांसे में आए और अपने जनाधार पे भरोसा नहीं करके भाजपा की बैसाखी के सहारे सत्ता की नैया पार करने की आगे की सोच ली। ललन सिंह इस बार खामोश है, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया वो खामोश हैं, कुछ नहीं बोल रहे, कोई बयानबाजी नहीं है, चुपचाप पीछे खड़े थे। वीडियो में दिखाई पड़ा नीतीश कुमार बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने फिर उस गठबंधन को खत्म कर दिया है, अब कहीं जाने का सवाल नहीं है, एकदम बड़ी बड़ी बातें। लेकिन सच्चाई क्या है अब आप समझ रहे होंगे कि कैसे प्रशांत किशोर ने, जदयू को बरगलाने वाले कुछ नेताओं ने और बीजेपी ने मिलकर जदयू को फ्रेम कर दिया। अब इस साजिश में जदयू खत्म नहीं होगी तो क्या होगा? 2025 में एकदम से सियासी परिदृश्य बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि हम अब जो भी हो जाए, मुख्यमंत्री बन गए हैं नीतीश कुमार, ठीक है, लेकिन 2025 में फिर अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो हम जदयू के खिलाफ उम्मीदवार तो उतारेंगे ही उतारेंगे। फिर से नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ेगी। इस बार नीतीश कुमार कैसे बचेंगे, कैसे नया पार लगाएंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। और यहां चलते चलते अखिलेश यादव की बात बहुत जरूरी है। उन्होंने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। इसमें वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार साजिश के शिकार हो गए हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने लिखा, ये भाजपा का लोकसभा चुनाव हारने की हताशा का नतीजा है, जिसने साजिश करके एक भावी प्रधानमंत्री को अपने साथ मिलाकर मुख्यमंत्री के पद तक ही सीमित कर दिया। भाजपा ने बिहार की जनता का अपमान किया है और जनमत का भी। जनता इस अपमान का जवाब भाजपा गठबंधन को लोकसभा का चुनाव हरा कर देगी। बिहार का हर निवासी अपना अगला वोट बिहार के सम्मान को बचाने के लिए डालेगा और भाजपा को हराने के लिए। अब ऐसे में मुश्किलें तो नीतीश कुमार की ही बढ़ेंगी, जदयू की ही बढ़ेंगी। इंतजार कीजिएगा कि अभी यह अंत नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि खेल तो पूरी बाकी ही है। क्या खेल होगा? नीतीश कुमार क्या अब पलटी मारने की स्थिति में रहेंगे? हमें लगता है कि अब नीतीश कुमार के लिए राजनीति के अंत का समय आ गया है। वो अंतिम पड़ाव पर हैं, यहां से सीधे ढुलकेंगे और राजनीतिक हाशिए पर चले जाएंगे। जदयू का भी वही हश्र होगा। तो देखिए होता क्या है आगे।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।